गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज की जो अपनी जो क्लास रहेगी यानी अपना जो पार्ट 4 है उसमें अपन विश्व जनसंख्या संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इस पार्ट से अपन को 4 घटकों के बारे में पढ़ते हैं और प्रत्येक जो घटक हैं वो वेरी इंपोर्टेंट घटक हैं। यानी प्रत्येक घटकों के बारे में से अपन को एक एक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो अपना जो प्रथम घटक जो लिया है अपन ने लिंगानुपात लिया है। तो सबसे पहले अपन को लिंगानुपात के बारे में जानते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है और संसार में इसका क्या महत्व है, तो ये क्यों लागू किया गया, तो इसको आज अपन विस्तार से जानेंगे। तो देखो, लिंगानुपात की सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। जैसे अपन इसको पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने की आशा रहती है और हर एग्जाम में आने की आशा रहती है। तो कक्षा 12 में जिसे आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक अपना यानी पार्ट 4 अध्याय से ये टॉपिक जो लिंगानुपात इसमें दिया हुआ है, यहाँ से बेस्ट 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन परिभाषा को देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा को अपन समझते हैं। तो इसमें बताया हुआ है, या तो मैं कह सकता हूँ या तो किसी स्टेट को ले लो या फिर पूरे देश को ले लो या पूरे संसार को ले लो आप, तो वहां का अपन हर जगह का लिंगानुपात जान सकते हैं। अपन एक प्रकार से राज्य का लिंगानुपात अपन जान सकते हैं, एक देश का लिंगानुपात अपन जान सकते हैं और पूरे संसार का लिंगानुपात पे अपन जान सकते हैं। जो इस टॉपिक से अपन को यानी संसार के लिंगानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे, यही से अपन को ये सारी चीजें जाननी है, क्योंकि कक्षा 12 में आपको लिंगानुपात के ऊपर यानी संसार का मैटर दिया हुआ है और यही से क्वेश्चन बनता है। जब खंड ब पढ़ोगे आप तो दूसरा जो लेसन है अपना, वहाँ अपन भारत की बात करेंगे। भारत में लिंगानुपात क्या है, उसके राज्यों में लिंगानुपात क्या है, उसके जिलों में लिंगानुपात क्या है, वहाँ पर उस टॉपिक पे के ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखो, आज सबसे पहले लिंगानुपात की मैं शुरुआत करता हूँ, इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। तो लिंगानुपात की परिभाषा क्या होती है, एक किसी क्षेत्र पे या किसी जगह पर क्या होता है, जो जनसंख्या होती है वहाँ की, तो वहाँ पर महिला और पुरुष की संख्या के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है, लिंगानुपात जाना जाता है। तो यही आंकड़ा लिंगानुपात को इंगित करता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे यानी स्त्रियों की संख्या कोई लिंगानुपात कहेंगे। तो पहली परिभाषा तो ये हो जाती है इसकी। और जो दूसरी जो इसकी परिभाषा है, ये इंगित करती है, साफ साफ अक्षरों में बताया हुआ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर यानी महिलाओं की संख्या की गणना को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। तो यह भी एक बहुत सरल परिभाषा हो जाती है। अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यानी प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या की गणना करना ही लिंगानुपात कहलाता है। तो यहाँ तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और आगे जैसे आप पहुंचोगे तो देखना, अपन को ये देखना है कि संसार में इसका वितरण क्या है और विश्व में इसका लिंगानुपात क्या है और महाद्वीपों के अनुसार इसका लिंगानुपात क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन ये जानने का प्रयास करते हैं कि यानी संसार में इसका आंकड़ा क्या है और किस प्रकार से लिंगानुपात दिया हुआ है। तो ये तो अपने परिभाषा जाने, 1 या 2 नंबर की का क्वेश्चन यहाँ परिभाषा जिसका बनता है। तो ये 2015 के अनुसार यानी संपूर्ण विश्व में यानी सभी प्रकार के महाद्वीपों में लिंगानुपात जानने से पहले अपन को इसका फॉर्मूला देखना है। तो यानी अपन हर क्षेत्र का लिंगानुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक बहुत सटीक फॉर्मूला है, यानी महिलाओं की संख्या। तो लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं भाई, देखो इसको, ये लिंगानुपात तो यानी महिलाओं की संख्या बटे में क्या आ जाएगी, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या। और 1000 की बात हो रही है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की गणना करेंगे अपन। यानी महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या रेशो किसे गुणित कर देंगे, 1000 से।
तो ये फॉर्मूला लगा करके अपन किसी भी क्षेत्र का लिंगानुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसी के आगे चलते हैं, देखते हैं अपन। तो इसके बाद देखो अपन को यानी विषव का लिंगानुपात अपन को जानना है कि यानी विषव का लिंगानुपात क्या होता है। तो विषव का लिंगानुपात का वितरण ये अपना टॉपिक रहेगा। तो इस संसार में क्या है, यानी विषमताओं के कारण यानी सभी जगह अलग अलग प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। ये मैं ऐसे कह सकता हूँ, कहीं पर तो ज्यादा पाई जाती है, कहीं पर कम पाई जाती है। जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर लिंगानुपात ज्यादा होगा, और जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहां पर लिंगानुपात कम होगा। तो अपन को ये देखना है, जिस प्रकार से ये अपन पार्ट 3 में अपन ने पढ़ा था कि अधिक यानी अधिक जनसंख्या वाले देश और अधिक जनघनत्व वाले देश, तो उसी के अकॉर्डिंग लिंगानुपात भी निकलता है भाई कि जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी वहां तो लिंगानुपात ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। तो अपन को ये देखना है यानी विषव का जो लिंगानुपात का जो वितरण है उसको अपन स्पष्ट करते हैं, इसको समझते हैं। इसका क्या है मामला, देखो इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी इसको मैं कह सकता हूँ मुख्यतः 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला में लिख दिया मैंने, देखो अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश। दूसरा है महिला अधिकता वाले देश। तीसरा है पुरुष अधिकता वाले देश। चौथा है अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। यानी 2 तो एक हैं और ये 2 एक हैं। तो इस टॉपिक में मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी मामला कुछ अलग है और यहाँ का अलग है। तो ये दोनों तो सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। जब इस टॉपिक की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या है कि अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, यानी अपन ऐसे देशों का चुनाव करेंगे जहाँ पर प्रति 1000 पे क्या होगा, महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। और वहां का लिंगानुपात देखो आप, यानी यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं भाई, 1050 से भी अधिक। यानी इस पॉइंट के अंतर क्या होता है, इसके अंतर अपन उन देशों को सम्मिलित करते हैं जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक महिलाएं पाई जाती है। तो देखो ये सामान्य सी बात है, इसके अंतर्गत कौन कौन से देश सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखो बहुत अच्छी बात है, देखो इसको समझो आप। यानी पश्चिमी यूरोप के देश, मैं कह सकता हूँ पश्चिमी ये यूरोप के देश, एक तो पश्चिमी जो अपना यूरोप है उसके जो अपना जो यूरोप महाद्वीप है उसके पश्चिमी की तरफ के जो देश है वो सभी यानी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखो आप, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, यानी यूएसए है, कनाडा, ऐसे करके यानी इन सभी देशों को सम्मिलित किया जाता है। इसी के साथ ही देखो आप ये दक्षिणी अमेरिका, तो यानी इन सभी देशों में देखो आप महिला वर्ग ज्यादा पाया जाता है और इन सभी देशों में महिलाओं की अधिकता है, यानी अत्यधिक अधिकता है। यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिला ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 50 से भी अधिक है। अब देखो महिला अधिकता वाले देश लगभग यहाँ क्या है भाई, यहाँ का मामला क्या है, यहाँ का देखो आप 1050 से 1000 के बीच यहाँ पर क्या पाया जाता है, लिंगानुपात पाया जाता है। भाई यहाँ भी मामला सही है, यहाँ भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो इसको देखो आप, महिला अधिकता वाले देश, तो दोनों तो सेम है। इन दोनों पॉइंटों में उन देशों को सम्मिलित करेंगे जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वर्ग ज्यादा पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत वो देखो कौन कौन से देश आते हैं भाई, देखो यूक्रेन है, बेलारूस है, ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है, ऐसे बहुत सारे देश आते हैं। यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड, ये पोलैंड, ये मंगोलिया, ये आदि देशों को मैं सम्मिलित इस पॉइंट के अंतर कर सकता हूं। अब अपन को देखना है कि पुरुष अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, यहाँ पर क्या है भाई, महिलाओं का वर्ग कम है और क्या है, पुरुष यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। तो देखो भाई पुरुष अधिकता वाले देशों के अंतर्गत देखो यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या क्या लेंगे अपने, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया ले लिया मैंने,
इसी के साथ ही देखो ऑस्ट्रेलिया रहने के साथ ही देखो न्यूजीलैंड है, चीन है, ये न्यूजीलैंड, इसी के साथ ही चाइना है। तो अपन जहां पर ये देखो, जहां पर शिक्षा का स्तर कम है और जहां पर महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है, वहीं पर क्या होगा, महिला वर्ग कम पाया जाता है। कोरिया है, मेक्सिको है, ये कोरिया है, ये मेक्सिको है, ये मेक्सिको है। इसी के साथ ही ब्राजील है, ये ब्राजील है, ये ईरान। इन सभी देशों में यानी जो लिंगानुपात है ये 1000 से 950 के बीच में पाया जाता है। और देखो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मामला कम है। यहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे 950 महिलाएं पाई जाती है, तो यहाँ पर मामला गंभीर है भाई। यहाँ तो 50 तो कमारे रहेंगे। तो देखो यहाँ इसके अंतर्गत किन किन देशों को सम्मिलित किया जाता है। भारत यानी इसका मुख्य कारण है, भारत देश, भारत यानी इस श्रेणी में आता है। देखो भाई एशिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण में अपना भारत स्थित है और यहाँ पर मामला काफी गंभीर है। यानी इस क्षेत्र पे, यानी इस देश में क्या है, भारत देश में लिंगानुपात बहुत कम पाया जाता है। ये मतलब लिंगानुपात कम पाने का कारण क्या है, क्योंकि आप प्राचीन काल से देखो जो सामाजिक जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, लोग उनको नहीं छोड़ते हैं। और रही बात यानी लड़कियों की जगह यानी मतलब लड़कों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, यानी लड़कों को शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को कम शिक्षा दी जाती है। रोजगार के अवसर लड़कों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, लड़कियों को नहीं करवाए जाते। भ्रूण हत्या का मामला अपने देश में देखने को मिलता है। तो यही कारण है, यानी जिन क्षेत्रों पे जनसंख्या का ये अधिक आकलन होता है, तो वहां पर क्या है, अशिक्षित होना, और दूसरी बात है लोगों का जागरूक न होना, ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ की होती है। तो अपने भारत देश में क्या है भाई, एक तो मैं कह सकता हूँ सामान्य भाषा में, तो भारतीय समाज का परंपरावादी होना। अपना भारत का जो समाज है ये क्या है, परंपरावादी समाज है। और अगली बात इस टॉपिक के अंदर भारत के संदर्भ में मैं कर सकता हूँ, स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार के अवसर आदि समय पे उपलब्ध न करवाना। तो ये चारों तथ्य आपको समझ में आए होंगे और अपन को ये देखना है कि संपूर्ण विषयों में लिंगानुपात को किस प्रकार बताया हुआ है। तो संपूर्ण विषयों में देखो लिंगानुपात क्या है, यानी प्रति 1000 पुरुषों के पीछे यानी महिलाओं की संख्या क्या रहेगी। देखो आप, तो संपूर्ण विषयों में लिंगानुपात कितना है, 983। मामला क्या है भाई, लगभग देख लो आप, यानी 17 महिलाएं कम है। पूरे संसार के लिंगानुपात की बात करें तो 983 महिलाएं 1000 पुरुषों के बीच। भाई मामला गंभीर है पूरे संसार में। आबादी यानी मतलब महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता है। जिस देश में महिलाओं को अधिक सम्मान मिलता है और शिक्षा का स्तर उनका ज्यादा ऊंचा उठता है, तो वहां पर क्या होता है भाई, लिंगानुपात भी घटने के आसार नहीं रहते। तो अगला देखो आप, एशिया जो महाद्वीप है, इसके बाद अफ्रीका आएगा। तो एशिया जो महाद्वीप का लिंगानुपात कितना रहेगा, 964। इसी के साथ ही देखो अफ्रीका का 999 है। इसी के साथ ही जो यूरोप जो महाद्वीप है अपना, इसका कितना रहेगा, 1055 है। भाई देखो यहाँ पर मामला ठीक है, यहाँ पर क्या है, मामला ठीक है। लैटिन अमेरिका का देखो 1033 है भाई। इसी के साथ ही उत्तरी अमेरिका का देखो आप 1029 है। इसी के साथ ही ओसेनिया का देखो भाई 1000 है। तो इन सभी महाद्वीपों का लिंगानुपात इस प्रकार से दिया हुआ है। एशिया महाद्वीप में अपना देश भी आता है, यहाँ पर लिंगानुपात देखो 964 है। भाई मामला गंभीर है। अफ्रीका में देखो आप 999 है, यानी एक महिला की कमी है, बाकी यहाँ भी ठीक ठाक है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर क्या है भाई, महिला वर्ग क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। क्या है भाई, बढ़ते हुए क्रम में है। ओसेनिया जो महाद्वीप है वहां पर देखो 1000, बिल्कुल मामला बराबर है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिन देशों में विकासशील जो देश है वहां पर क्या है, लिंगानुपात कम है। कम होने का कारण यही है, क्या कारण है,
क्योंकि वहां पर यानी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाता, महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा नहीं दिया जाता, यानी लड़कों की अपेक्षा उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यही कारण है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, और वहां पर देखो आप यानी लड़कों लड़कियों को समान दर्जा दिया जाता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिस देश की जनसंख्या, जिस देश के युवा वर्ग, जिस देश के बच्चे साक्षर होंगे, वहाँ का लिंगानुपात ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति इस चीज को आसानी से समझते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और यहाँ से एक ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है। इसी के साथ ही आपको विश्व का लिंगानुपात वितरण जो दिया हुआ है वो आपको याद करना है। तो ये 2 तो सेम है और 2 सेम है। अत्यधिक महिला अधिकता वाले देश, यहाँ पर लिंगानुपात 1050, 1000 पुरुषों के पीछे। महिला अधिकता वाले देशों के अंतर्गत 1050 से 1000 के बीच में पाया जाता है। जहाँ पर पुरुष अधिकता वाले जो देश है वहाँ पर 1000 से 950। यहाँ पर मामला भाई खराब है, यहाँ पर क्या है, महिला वर्ग कम है। और इसके अंतर्गत भी देखो यहाँ पर बहुत कम है, यानी 950 से भी कम, यानी महिलाओं की संख्या 950 से भी कम है। तो इस प्रकार से आपको जैसे परीक्षा में आए तो ये क्वेश्चन सेम ऐसे लेकर के आना है। क्वेश्चन पूछे कि लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए, तो दोनों परिभाषाओं में आप एक कोई सी भी लिख सकते हो। अगला है कि विषयों का लिंगानुपात वितरण को स्पष्ट कीजिए, 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो यह एक क्वेश्चन यही से भी बनने की संभावना रहती है कि संपूर्ण विषयों में लिंगानुपात कितना है, 983। भाई ये आंकड़े जो लिंगानुपात के जो आंकड़े दे रखे हैं ये 2015 के अनुसार है, यानी ये सभी महाद्वीपों के लिंगानुपात आपके सामने इस प्रकार से है। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारी क्लास से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।